चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1 आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, ये बताना है कि पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल ना करते हुए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हैं। अब ये तो मुझे पता नहीं कि अगर मैं ट्रायंगल बना भी लूँ तो कौन सा पॉइंट कहाँ प्लेस करना है, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा ना। कौन सा पॉइंट कहाँ प्लेस करना है, कौन सा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस बनाएगा, कौन सी सबसे बड़ी लेंथ होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं लगाता भी हूँ यहाँ पर तो वो क्या आगे मुझे ले जाके क्या बताना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूले का मुझे कोई यूज़ नहीं करना। हमने मान लिया लेट पॉइंट्स आर A 4, 4, B 3, 5 एंड C -1, -1। मैंने मान लिया 3 पॉइंट है। अब देखो स्लोप की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अगर कोई दो लाइनें आपस में एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाती हैं, 90 डिग्री पर झुकी हुई हैं, तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 आती है। मुझे पता है एक लाइन बनेगी AB, एक लाइन बनेगी BC और एक लाइन बनेगी AC। ये तो मुझे क्लियरली पता है। अगर कहीं भी ABC लिख दिया जाए तो AB, BC, AC लाइन तो बनानी पड़ेंगी। अब इन तीनों लाइनों का मैं स्लोप निकाल लेता हूँ। स्लोप ऑफ AB फाइंड कर लेता हूँ मैं, स्लोप ऑफ AB। तो AB का स्लोप निकालने के लिए मैंने 5 - 4 अपॉन 3 - 4 लिखा, आ गया मेरे पास 1/-1, जिसको आप -1 कहेंगे। फिर मैंने लिखा स्लोप ऑफ तीनों लाइनों का स्लोप निकाल लिया मैंने, BC। स्लोप ऑफ BC निकालेंगे -1 -5 y2 - y1, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये फॉर्मूला होता है। आप जब BC का स्लोप निकालोगे तो एक पॉइंट को x1 y1, एक पॉइंट को x2 y2 पढ़ोगे, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके आप स्लोप निकाल लोगे। ठीक है जी, -1 -5 अपॉन में -1 -3, आपके पास रिजल्ट आ गया -6 अपॉन -4, जो आपस में कट के आ जाता है 3/2। फिर से स्लोप निकाल लेते हैं अब हम एक बार और AC का। तो A और C के बीच का स्लोप निकालेंगे। -1 में से 4 माइनस करेंगे, नीचे भी -1 में से 4 माइनस करेंगे, -5 अपॉन -5, जो रिजल्ट दे रहा है 1। अब देखो इन तीनों स्लोपों में से कौन से ऐसे दो स्लोप है जिनकी प्रोडक्ट -1 बनती है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप AB इंटू स्लोप ऑफ AC इक्वल्स टू -1। हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC इक्वल्स टू -1 इंटू 1 इक्वल्स टू -1। ये किस स्टेटमेंट को बता रहा है? हमने एक स्टेटमेंट ये पढ़ी है कि अगर कोई दो लाइनें आपस में 90 डिग्री पर झुकी हैं तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 आएगी। पर अगर किन्हीं दो लाइनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 आ रही है, इसका मतलब वो 90 डिग्री पर झुकी हुई हैं। तो हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू लाइन्स, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइन्स is -1, so they are perpendicular to each other। तो एक दूसरे पर वो परपेंडिकुलर है, ये बात साबित हो जाती है। अगर ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो दे आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि अगर दो लाइनें 90 डिग्री बना रही हैं तो वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर है का मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन को क्रिएट करती हैं। इन दोनों में कॉमन कौन है? A, यानी कि मैं A यहाँ लिखूंगा, B और C यहाँ पे कहीं पे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, हमें क्या साबित हो गया कि AB एंड AC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। AB एंड AC परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दे आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हुए। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको।